क्या जानबूझकर इस मूवी को लाने का प्लान था? समाज के लोग अगर पूरे देश दुनिया में व्यथित हैं, कुछ न कुछ इस फिल्म में अप्रत्याशित होगा, इसलिए लोग इतने ज्यादा सड़क से संसद, संसद से न्यायपालिका तक जाने के लिए आतुर हैं। जात विशेष पर जात विशेष के द्वारा अपमानित करने का प्रयास है, तो ये ठीक नहीं है। अब मामला कोर्ट में है। समाज को लड़ाने के लिए मत काम कीजिए। कुछ पैसों के लिए दो समुदायों के बीच में देश में अशांति मत कीजिए। विज्ञान पे फिल्म बना दीजिए, साहित्य फिल्म बना दीजिए। ऐसी भी फिल्में लोगों ने बनाया जिसको लोगों ने देखकर जीवन परिवर्तन हो गया लोगों का। ओबीसी समाज कितना जागरूक हुआ है, क्योंकि फिल्मों के लिए तो सड़कों पर आने के लिए तैयार है, अधिकारों के लिए देश में आने के लिए तैयार हैं। आप ये मत कहिए कि यूजीसी में सिर्फ हम ढपली बजा देते हैं, वही लोग लाए जाते हैं। जेएनयू से लेकर आपके गांव की पंचायत तक, वार्ड मेंबर तक हमारे लोग रोज प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। देश में एक फिल्म आती है, फिल्म आने के पोस्टर पे बवाल हो जाता है। उस फिल्म का नाम होता है घूसखोर पंडित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से लेकर तमाम राजनेताओं की बात करें तो उस फिल्म को लेकर बयानबाजी तो देते हैं और उस पर स्टे लग जाता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उसके बाद आती है यादव जी की लव स्टोरी। सोचिए, वो यादव जिसके कंधों पर हिंदुत्व को बचाने का ठेका दिया है, जिम्मेदारी दी है, लेकिन यादव समाज इसका विरोध भी कर रहा है। इस मूवी को एक्ट्रेस जो है वो एक तिवारी है, उनके भाई जो है मृदुल तिवारी हैं, पेशे से यूट्यूबर हैं। सोचिए किस तरीके से इस मूवी के अंदर लव जिहाद का एंगल दिया हुआ है। सवाल एक खड़ा होता है कि जब घूसखोर पंडित फिल्म बैन हो सकती है तो यादव की लव स्टोरी किस तहत बनाई जा रही है, और बनाने वाले तो यादव भी नहीं है। और उसके बाद सोचिए किस तरीके से फिल्म का जो एजेंडा सेट किया गया है वो लव जिहाद को लेके किया गया है। क्या इस देश में एसटी एससी ओबीसी को टारगेट करने के लिए फिल्म लाई गई है, या इस देश में जो एसटी एससी ओबीसी की महिलाएं हैं जो कॉलेज के दरवाजों तक पहुंच रही थी उनको मैनिपुलेट करने के लिए इस तरीके के एंगल समाज में लेकर आया जाता है? मेरे साथ खास मेहमान है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ऐसी फिल्मों को लाकर समाज में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। सर क्या कहेंगे? पहले घूसखोर पंडित आता है, एक फिल्म आती है, उस पर स्टे लग जाता है, उसके बाद यादव जी की लव स्टोरी आई है। आप तो पेशे से वकील भी हैं और आपका टाइटल यादव है, तो आपसे बेहतर कौन मिलता है हमें इस पे बातचीत करने के लिए? क्या कहेंगे? देखिए, घूसखोर पंडित हो या यादव जी की लव स्टोरी, दोनों को मैंने नहीं देखा अभी तक है। लेकिन जो मेरे मुवक्किल हैं उन लोगों ने देखा है और कहा है कि ये एक जात विशेष पर जात विशेष के द्वारा अपमानित करने का प्रयास है। जो संविधान में, आपने कहा कि आप वकील भी हैं, मैं यादव भी हूँ, तो मैं चाहे यादव हूँ, चाहे पंडित हूँ, चाहे ठाकुर हूँ, चाहे दलित रहूँ, चाहे मुसलमान रहूँ, मेरे ऊपर अगर कोई है तो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में सबसे ऊपर कोई है तो भारत की प्रस्तावना है। भारत की प्रस्तावना में वो कोई है, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल शब्द का प्रयोग किया गया है और कम्युनल हार्मोनी की बात है। यदि आपके शब्द से, आपके कृत्य से, आपके वाणी से, आपके छायांकन से किसी पे इफेक्ट पड़ता है तो यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने उनसी फिल्मों पर रोक लगाई है। और संवैधानिक दायरे में रहते हुए मैंने एक पीआईएल दाखिल की है। अभी उसमें कुछ डिफेक्ट हैं, वो लग के मैं चाहूँगा कि 27 तारीख से पहले माननीय कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट आ जाए, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आपने ये सोचा कि वो समाज जो कृष्ण एक समाज की रक्षा किया हुआ है, वो चीरहरण की बातें कही थी उसने, उस समाज के लोग अगर पूरे देश दुनिया में व्यथित हैं तो कुछ न कुछ इस फिल्म में अप्रत्याशित होगा, इसलिए लोग इतने ज़्यादा सड़क से संसद, संसद से न्यायपालिका तक जाने के लिए आतुर हैं। और मैं आपके माध्यम से, चूंकि आपका ये बहुजनों की वाणी है और आप एक महिला हैं, तेज तर्रार पत्रकार हैं, देश की भविष्य आप हैं, मीडिया जगत में यूट्यूब की एक स्तंभ हैं, तो आप क्या महसूस कर सकती हैं कि एक कोई हमारा और आपका प्रेम हो सकता है, लेकिन इसको सिर्फ कर दीजिए यादव वर्सेस
ब्राह्मण या मुसलमान। तो ये ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे समाज के लोग भी शादी ब्याह किए होंगे, बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मूवी लेकिन जी एक लड़की की घटना से लेकर पूरे समाज को कह देंगे कि सारे जो वो शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ जो पूर्वांचल में बोला जाता है, यादव जी को जी अहिर कहा जाता है, जी तो उनकी महिलाओं को कुछ कहा जाता है, वो शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। उस पूरे समाज की महिला को आप कह देंगे कि आप सिर्फ लब जिहाद। आप तो कह रहे हैं कि जिस शब्द का आप प्रयोग नहीं कर सकते, यादवों को कहा जाता है बेसिकली कि वो अहीर हैं, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको तो कहा जा रहा था कि मोहन यादव जाएगा जाकर भैंस चराएगा। तो ये जो मोनोपोली है, ये माइंडसेट जो बना है यादव कम्युनिटी को लेके, खासकर उस तबके को लेकर जो सबसे ज़्यादा अपने आप को कृष्णवंशी मानता है, रघुवंशी मानता है, उनका इस तरीके से अपमान हो रहा है। अब तो फिल्मों में भी अपमान होने लगा है। देखिए, ये देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और निधि जी मैं ये कहूँगा कि भाई सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी नहीं है कि आप डिसहार्मनी कर दें। आप असौहार्द जो है, देश का जो सौहार्द जो समुदायों के बीच में, उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसको संविधान रोकता है और माननीय न्यायपालिका रोकती है। मैं समझता हूँ कि जब हमारी बातें होंगी, उसके कंटेंट को पढ़ा जाएगा, तो माननीय कोर्ट जो है हमारे पक्ष में निश्चित रूप से फैसला देगी। अब मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट में हमने दाखिल कर दिया है, उसके बाद जो आएगा मैं कहूँगा, मैटर चूँकि सब जुडिस है इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन लोगों से अनुरोध करूँगा, चाहे मेरे समाज के लोग हों, चाहे फिल्म बनाने वाले लोग हों या किसी समुदाय को हों, देश की में शांति व्यवस्था को आपको बनाए रखना है। किसी भी हालत में हम लोग शांति प्रिय हैं। आप लोग क्या तो इस तरीके की मूवी जो है समाज में, जब शिक्षा पर बात होती है, कलम किताब की बात होती है, अभी यूजीसी गाइडलाइन को लेकर, ओबीसी को ऐड करने को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है, क्या जानबूझकर इस मूवी को लाने का प्लान था, ये यादव जी की लव स्टोरी? देखिए, साहित्य समाज का आईना होता है, और फिल्में जो है उसकी और ज़्यादा जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। लिटरेचर के साथ साथ जो समाज में घटता है उसको फिल्में दिखाई हैं। ऐसी भी फिल्में लोगों ने बनाया जिसको लोगों ने देखकर जीवन परिवर्तन हो गया लोगों का। गौतम बुद्ध ने सिर्फ एक आदमी को देख लिया था, अपना राज त्याग कर जो है पूरी दुनिया में कौड़ा मैती फैलाने के लिए चल दिए। एक फिल्म देखने के बाद लोग सिनेमा हॉल में तो रोए ही रोए, उसके बाद घर तक रोते हुए आए हैं। माँ बाप का प्यार, जो एक घर संसार फिल्म आप देख लीजिए बैठ में, बागवान फिल्म देख लीजिए आप जो है, तो ऐसा नहीं है कि फिल्में जो है सिर्फ असमानता या समाज में द्वेष ही फैला रही हैं। देश के फिल्मकारों ने, देश के निर्माताओं ने, जो फिल्म अभिनेताओं ने हमें जो कैसा बाल रखना है, हमें कैसा मूंछ रखना है, हमें कैसा कपड़ा पहनना है, हीरो कैसे खाता है, हीरो कैसे चलता है, हीरोइनें क्या करती हूँ, उसका असर नई पीढ़ी पर तुरंत पड़ जाता है मैडम। हीरोइन लोग काजल नीचे लगाती है, ऊपर लगाती है, उसका भी असर तुरंत पड़ जाता है यहाँ पर। वो क्यों होता है? क्योंकि लोग उसको देखते हैं। अब पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा व्यापार है वो देखने वाला, ये फिल्म इंडस्ट्री को लोगों ने मार्गदर्शन किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सकारात्मक काम कीजिए, समाज को लड़ाने के लिए मत काम कीजिए। कुछ पैसों के लिए दो समुदायों के बीच में, देश में अशांति मत कीजिए। पैसे की कमी है तो और सकारात्मक कोई अच्छा काम कर दीजिए, विज्ञान पे फिल्म बना दीजिए, साहित्य पे फिल्म बना दीजिए। इतने यहाँ पे लोग लिखे हैं, इतना यहाँ पे पढ़ा गया है, यहाँ पे इतना नाटक हैं कि अगर उसका मंचन कर दिया जाए, उसका सही से अभिनय कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निधि जी, आपका चैनल है, आपका चैनल तो कभी ऐसी बातें, अप्रत्याशित बातें नहीं चलाई, लेकिन आप देखिए जितने यूट्यूबर्स भारत में हैं उसकी आप अच्छी पंक्ति में हैं, सम्मानजनक की स्थिति में हैं। क्या आपने कोई गलत काम करके आपने व्यूअर बढ़ाए? कास्टिस्ट मीडिया कहा जाता है। नहीं, आपको कौन कह दिया? कास्टिस्ट मीडिया कहता तो मैं योगी अभी आपके एक पहले चैनल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की हूँ शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का नेता कहा हूँ मैं आपको चैनल पे। आपको किसने जातिवादक मीडिया कह दिया? अरे जातिवादक मीडिया तो वो है
जो 69,000 की भर्ती चलती रहती है उसके बारे में एक शब्द नहीं दिखाते हो। जातिवादी मीडिया वो है जो 72,000 की भर्ती चलती है उसके साथ एक क्लिप नहीं दिखाते हो। लेकिन ये नेशनल दस्तक ही जो थी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के लोगों टीटी के बारे में सबसे ज़्यादा सूचना दिया। किसने कहा आपको जातिवादी मीडिया? ये तो आपने शिक्षकों का मुद्दा उठाया। एक यूजीसी गाइडलाइन को लेके भी देश भर में बवाल हो रहा है। ओबीसी समाज कितना जागरूक हुआ है, खासकर यादव समाज की भी बात करें, क्योंकि फिल्मों के लिए तो सड़कों पर आने के लिए तैयार है, अधिकारों के लिए देश में आने के लिए तैयार हैं कि नहीं? देखिए मैडम, आप कहेंगे कि मैं जातिवादी, अगर ये मैं कहूँगा, स्वर्गीय चंजीत यादव से लेके रूप सिंह यादव जस्टिस सखाराम यादव जी के पिताजी रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, उनके वजह से उनकी प्राइवेट बिल से मंडल कमीशन बना। चंजीत यादव थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उसके बाद आज तक की पीढ़ी जो है ना, हमारा समाज बहुत प्रबुद्ध रहा है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे हों, हरियाणा के लोग रहे हों, तो समाज ने, हमारे समाज के लोगों ने, चाहे सेना हो, चाहे प्रशासनिक स्तर हो, चाहे राजनीति हो, चाहे न्यायपालिका हो, सर्वाधिक गुणात्मक काम किया है। और यह समाज ही है कि अन्य समाज के लोगों की लड़ाई लड़ता है। मैं गांव का रहने वाला हूं, दबे कुचले लोग होते हैं तो उसकी अगर पंचायत भी करना पड़ा, उसकी बात भी रखना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई भी करना होता है। लाठी लेके जाने वाला अगर कोई समुदाय है तो यादव है, जो लोगों की बराबरी के लिए, हक के लिए आज तक संघर्ष कर रहा है। ये आप बात मानिए, ये बात 100 आने सत्य है कि हमारे लोग बलशाली हैं, बुद्धि में अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में अपने कार्यकुशलता से 10 किलोमीटर दौड़ के जो है मिलिट्री में बिना पैसा दिए अगर कोई लड़का होता है तो यादव का लड़का होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि और लोग कमज़ोर होते हैं, लेकिन शारीरिक जो बल है, बुद्धि है, ये अपने स्व कर्म से अपने लोगों को लेकर। अभी आप समझिए, आप सुबह सोए रहते हैं, लेकिन यादव का लड़का सुबह जग के जो है 2 बोझ अपना जो है घास काट लाएगा, अपने उसको जानवर खिला देगा, फिर उसके बाद पढ़ने चला जाएगा, पढ़ने के बाद आया तो उसके बाद फिर उसको देख लेता है। तो अपना खेती बाड़ी करते समय और कम संसाधन रहते हुए नौकरी पाया तो घर बनाया, खेत बनाया और समाज की लड़ाई भी लड़ता है। आप ये मत कहिए कि यूजीसी में सिर्फ हम ढपली बजा देते हैं, वही लोग लड़ाई लड़ते हैं। जेएनयू से लेकर आपके गांव की पंचायत तक, वार्ड मेंबर तक, हमारे लोग रोज प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। और सामाजिक न्याय के साथ साथ जो सामाजिक सौहार्द है उसको मजबूत करने में इस समाज की बड़ी महती भूमिका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट गौरव यादव। सोचिए, देश में जिस तरीके का यादव कम्युनिटी को लेकर, खासकर ओबीसी तबके की बात करें तो ओबीसी तबके में कुछ जातियों को लेकर गलत तरीके से माइंडसेट लोगों का तैयार किया जा रहा है। सोचिए, खेत खलियान, खदान, यहाँ तक कि शमशान तक सब संभालने का काम बहुजन करता है और उसके बाद भी फिल्मों के ज़रिए बदनाम किया जाता है, लव जिहाद का एंगल दिया जाता है। किस तरीके से दलित महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को कहा जाता है कि मुसलमान तुम्हारे साथ बदसलूकी कर लेंगे। मुसलमानों को भी 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया इस देश में। सोचिए, जिसके हाथ में पावर होगी वही इतिहास लिखेगा। इसलिए अपने इतिहास से रूबरू रहिए और जिस तरीके से यादव जी की लव स्टोरी में फिल्म के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस पर खुलकर बोलिए, मुखर होकर बोलिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।